अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं पहले के 3 लेक्चर्स के बारे में भी, ताकि अगर आप लोग पहले के 3 लेक्चर्स सुन के आए हुए हो ना, तो आपको भी पता चले कि अभी आपके माइंड में सारी बातें हैं या नहीं, होनी चाहिए। ओके, क्योंकि फिजिक्स में हर कंसेप्ट, आने वाला जो कंसेप्ट होता है ना, वो पिछले कंसेप्ट से लिंक होता है। अगर आप लोग शुरू वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके आओगे ना, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी से समझ आ जाएंगे। ओके, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था जी। सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया कि भैया ये जो काइनेमेटिक्स होता है ना, ये क्या होता है। ओके, फिर काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं। बट वो मोशन हो किस वजह से रही है, ये चीज डिस्कस नहीं करते। वर्ड मोशन आया, उसके बाद हमने देखा जी रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट। अभी मैं क्या हूं बच्चों, रेस्ट पे हूं ना। आप लोग मुझे देख रहे हो, क्या मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं? नहीं, इट मींस मैं रेस्ट पे हूं। अब विद रिस्पेक्ट टू यू, आप ऑब्जर्वर हो, देखो मैं टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, इट मींस मैं किस में हूं जी, मोशन में हूं। फिर तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि रेस्ट एंड मोशन आर सेड टू बी या आर रिलेटिव। ऐसा ही है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी गाड़ी वाली। गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई है, उसके सामने वाली सीट पे एक लड़का, और आप बाहर खड़े हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जो लड़की है वो रेस्ट में है या मोशन में, आप बाहर से देख रहे हो गाड़ी मूव कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू यू क्या है, वो मोशन में है। अब मैं उस लड़के से पूछता हूं जो बस के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, कि बताओ भाई वो लड़की रेस्ट में है या मोशन में। वो कहेगा सर सामने तो बैठी हुई है, पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या है बच्चों, रेस्ट में है। तो सेम टाइम में एक बंदा रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये चीज डिपेंड करती है ऑब्जर्वर की पोजीशन पे। इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ, रेस्ट एंड मोशन आर सेड टू बी रिलेटिव। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोशन आर सेड टू बी रिलेटिव, वाई, एक ही बात है। रेस्ट आर सेड टू बी रिलेटिव, वाई, एक ही बात है। एंड रेस्ट एंड मोशन आर सेड टू बी रिलेटिव, एक ही बात है। ओके, तीनों तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना, आंसर सेम ही है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। फिर आए हम अपने लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने क्या देखा बच्चों, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की 3 टाइप्स डिस्कस की, ट्रांसलेटरी मोशन, फिर ट्रांसलेटरी की 3 टाइप्स देखी, देन वाइब्रेटरी मोशन एंड देन रोटेटरी मोशन। ओके, क्लियर है? ये कंसेप्ट्स आप लोगों को आने चाहिए, अभी बताने लग गया बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आगे हम लोग लेक्चर नंबर 3 में, इसमें हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट देखा। ऐसा ही है, तो अभी तक हमने ये सारे टॉपिक्स क्या कर लिए हैं जी, कवर कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा होने जा रहा है वो कौन सा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 4। ओके, ये टॉपिक्स हैं, थोड़ी बहुत जो आसान चीजें थी वो मैंने आप लोगों को अगेन रिपीट कर दी हैं, एंड ये बाकी चीजें जो मैंने नहीं अभी रिपीट की, ये भी आप लोगों को आनी चाहिए। ओके, पता चल गया ना अभी तक कौन से टॉपिक्स कवर रहे हैं? हम जस्ट वही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो आप लोगों की असेसमेंट फ्रेमवर्क में इंक्लूड है।
जिनमें से आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, क्लियर है। अब चलें स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 बेसिकली हमारा जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है जी स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, स्पीड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ऐसा ही है। तो बहुत आसान करके समझेंगे, एक एक कंसेप्ट आप लोगों को ना अच्छे से सुनोगे तो अभी ही तैयार हो जाएगा, गारंटी है। ओके, अब हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ा था, किसके बारे में? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ऐसा ही है, लिंक करके चीजें बताऊंगा, कभी भी नहीं भूलोगे। ऐसा ही है, आप लोग ये समझ लो बच्चों, क्या समझ लो, ये समझ लो कि यहां पे ये जो स्पीड है ना, ये डिस्टेंस का बड़ा भाई है। मतलब डिस्टेंस और स्पीड क्या है? भाई है आपस में। अगर डिस्टेंस एंड स्पीड भाई है तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी को भी क्या कंसीडर कर लेते हैं जी, ये भी आपस में क्या है? भाई है। याद रखना, डिस्टेंस को वेलोसिटी के साथ कंपेयर मत करना, ये आपस में कुछ नहीं लगते। डिस्टेंस किसका भैया? स्पीड का। पहले टर्म डिस्टेंस आ रही है तो उसको लिंक कर लो स्पीड के साथ। डिस्टेंस एंड स्पीड आपस में भाई है, डिस्टेंस छोटा भाई है, स्पीड बड़ा भाई है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी भी क्या है बच्चों? भाई है। डिस्प्लेसमेंट छोटा भाई है, वेलोसिटी बड़ा भाई है। ओके, क्लियर है ये बात। अब स्पीड तो बेसिकली आपने सुना ही होगा ना, किसी के साथ बाइक गाड़ी पे बैठे हुए होगे, वो सही तेज चला रहा होगा तो आपने बोला होगा यार आहिस्ता चलाना, गिराएगा क्या, स्पीड आहिस्ता कर। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं? स्पीड के। कोई भी गाड़ी कितनी तेजी से ट्रेवल कर रही है। ओके, सो स्पीड हमारे पास किसके बराबर होगी बच्चों? तेजी से चल रही है का क्या मतलब? वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। डिस्टेंस, कुछ टाइम तो लगेगा ना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके, देखो मैंने कहा ना डिस्टेंस छोटा भाई है स्पीड का, तो स्पीड किसके बराबर? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने टाइम में, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। एंड बिल्कुल इसी तरह वेलोसिटी भी लिखो, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगा बच्चों? एक थोड़ी सी लाइन खींच लें। सो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा किसके? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। कोई भी बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का तो कंसेप्ट आप लोगों को पता है ना। डिस्टेंस का मतलब कि एक्चुअल पाथ जो बॉडी क्या कर रही है बच्चों? ट्रेवल कर रही है। एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के दरमियान जो सबसे आसान रास्ता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो इसी से लिंक करके हमने स्पीड और वेलोसिटी भी समझ लिए। स्पीड का मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में, दिस इज कॉल्ड स्पीड। एंड इसी तरह वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वेलोसिटी कहते हैं। दोनों को सेम नहीं समझना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के जो सारे कंसेप्ट्स दिए थे उधर हमने सीखा था ना कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, सो स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम तो नहीं हो सकते ना बच्चों। ओके, तो यहां तक पहला डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट चले, देखो डिस्टेंस का मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि डिस्टेंस हमारे पास कोई भी एक्चुअल पाथ है, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है। तो जो चीज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती वो क्या होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होती है। नोट्स के बारे में कोई परेशानी नहीं करनी,
एंड पे अटैच कर दूंगा नोट्स भी। ओके, सो डिस्टेंस सॉरी स्पीड सॉरी डिस्टेंस के बारे में बता रहा था मैं आप लोगों को। डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अगर डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या होगी बच्चों, स्केलर ही होगी ना, क्योंकि स्पीड को हमने डिस्टेंस ही से तो डिराइव किया है। ऐसा ही है। अब आ जाओ वेलोसिटी पे। देखो डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होने की वजह से एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या होगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होगी। आसान बातें ना, क्लियर बातें हैं। ओके, ये आगे जी 2 पॉइंट्स। अब तीसरे पे आ जाओ। अब अगर हम बात करें जी इसकी यूनिट की, किसकी बच्चों, यूनिट की। डिस्टेंस की क्या यूनिट पढ़ी थी हमने, मीटर। टाइम की क्या यूनिट होती है, सेकंड। सो डिस्टेंस की यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड। ओके, पर की जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मीटर सेकंड -1। अब सर ये कैसे, अब देखो ये मीटर, ये जो सिंबल होता है ना ये वाला, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय सेकंड। अब इनकी पावर्स में तो कुछ भी नहीं लिखा, जहां पे कुछ भी नहीं होता तो हम +1 कंसीडर करते हैं, इधर भी +1। अगर मैं s को नॉमिनेटर में ले जाऊं तो क्या होता है, साइन, पावर का साइन बदल जाता है। नीचे था +1, ऊपर आके हो गया -1। सर m का +1 किधर गया, लिखे ना लिखे, +1 लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ओके, अब इस तरह हमारे पास इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर पर सेकंड आ गई। क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें ना माइंड में रखना, भूलना मत। अब यूनिट तो डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर थी, डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट तो सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी बच्चों, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर है आप लोगों को यहां तक का सारा कंसेप्ट के स्पीड क्या होता है एंड वेलोसिटी का क्या मतलब है। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, मतलब नेचर स्केलर है या वेक्टर। देन हमने इसकी यूनिट डिस्कस कर ली। ओके, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि लिखना नहीं, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ना आखिर पे। एक एग्जांपल से समझते हैं इसका कंसेप्ट बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी का। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओरिजिन है। ओके, और यहां पे हमारे पास एक पॉइंट है ए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है जी 10 मीटर। अब ओ से ए तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम कह देते हैं 2 सेकंड। तो इस केस में क्या है जी बच्चों, आप स्पीड एंड वेलोसिटी क्या करो, फाइंड करो। ओके, अब देखो से स्पीड तो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एंड वेलोसिटी तो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब ओ से ए तक हमने क्या करना है जी, स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्पीड क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। ओ से ए तक टोटल डिस्टेंस कितना है 10 एंड टाइम कितना लगा 2। मीटर भी लिख दो, सेकंड भी लिख दो, 2 1 2 2 5 10, 5/1 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, स्पीड आ गई। ऐसा ही है, मुश्किल है काम नहीं ना। एंड यहां पे आओ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब पॉइंट ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है हमारे पास पॉइंट ओ, यहां से स्ट्रेट चल रहे हैं पॉइंट ए तक। तो
जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही होती है उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। ऐसा ही है ना। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही वाला है ना, ये तो नहीं कह सकता ये शॉर्टेस्ट है ना, वो तो लंबा रास्ता हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। इस केस में भी 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके, क्लियर है। तो इस तरह आप लोगों को डिस्टेंस एंड टाइम दिया हो ना तो आप लोग स्पीड वेलोसिटी सब कुछ फाइंड कर सकते हो। आसान तरीका है ना, समझ गए हो। अब यहीं से आगे थोड़ी सी एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी -12 मीटर, यहां पे एक पॉइंट बी है। अब कहते हैं कि पॉइंट ओ से बी तक क्या फाइंड करो बच्चों, स्पीड भी फाइंड करो और वेलोसिटी भी फाइंड करो। आ जाओ, इसी को मैं चेंज करता हूं। देखो डिस्टेंस क्या है ओ से बी तक, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस का मतलब है जितना डिस्टेंस उसने कवर किया ना, वो यहां से यहां तक कितना है -12 है, बट हम 12 मीटर लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। हम माइनस साइन नहीं यूज करेंगे, इस साइड चले इस साइड चले, ऊपर को चले नीचे को चले, हमेशा पॉजिटिव। टाइम उतना ही ले रहा है 2 सेकंड का, डिवाइडेड बाय 2 सेकंड, ये आ गया 2 1 टाइम्स 2 2 6 टाइम्स 12, 6 मीटर पर सेकंड। ऐसा ही है। अब डिस्प्लेसमेंट पे यहां पे कहानी थोड़ी सी बदलेगी। क्या यहां से यहां तक कितना है 12, क्या मैं 12 लिखूंगा? नो, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मुझे -12 लिखना पड़ेगा। ऐसा ही है, तो ये आ जाएगा -6 मीटर पर सेकंड। ऐसा ही है। तो देखा डिस्टेंस सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी सेम नहीं होती। ओके, वहां पे जो सारे कंसेप्ट्स बताए थे ना मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, वही सारे कंसेप्ट्स यहां पे भी यूज हो सकते हैं। अब अगर एक बॉडी पॉइंट ए से ट्रेवल करके बी पे जाती है, बी से अगेन ए पे आती है, इस केस में आपको पता है ना, फॉर एग्जांपल 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 2 सेकंड में, आते हुए 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 सेकंड में। तो ए से बी तक डिस्टेंस, फिर वो बी से ए तक आया ना, तो यहां पे आ जाता है 2 डिस्टेंस है, यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 + 5 10 एंड 3 + 2 5। ये तो आपके पास 2 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस आया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉइंट ए से बी फिर बी से ए, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, क्योंकि वो अपनी पोजीशन से चला वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगी एंड वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज डिस्प्लेसमेंट की है ना। जब ये क्वालिटीज डिस्प्लेसमेंट की है तो वेलोसिटी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा ही है, वो कहते हैं ना संगत का असर होता है, जैसे सारे दोस्त होते हैं एक बेचारा शरीफ भी हुआ ना उस तरह बन जाता है। तो यही चक्कर यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट की सारी क्वालिटीज ना वेलोसिटी को लेना पड़ेगी। ओके, क्लियर है यहां तक तो था बहुत ही आसान कंसेप्ट स्पीड एंड वेलोसिटी का, बहुत डिटेल में समझाया है। होप सो कभी नहीं भूलोगे आप लोग। अब आ जाओ जी नेक्स्ट, टाइप्स ही लिखो, क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी गट्ठी करके पढ़ेंगे, एक जैसी ही। यहाँ पे कंसेप्ट समझोगे ना, इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक है एक्सेलरेशन, वहां की टाइप्स ही समझ आ जाएंगी, क्योंकि कंसेप्ट सेम है। कंसेप्ट समझोगे ना तो एक बार रीड भी ना करो, जस्ट पेपर में जाते हुए देख के जाना ना, फिर भी मसला नहीं होगा। लेकिन कंसेप्ट समझोगे, ये काम करना मत, ये ना पढ़ो ही ना, पेपर में जाते हुए देखो कुछ पता ही ना चले और मामला खराब हुए हो। ओके, पहली टाइप हम डिस्कस करते हैं जी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी
स्पीड क्यों लिख रहे हैं? ओके, अब आओ फॉर एग्जाम्पल के एक बच्चा है जी सनी, यहां पे उसका घर है, वो घर से किधर जा रहा है जी? स्कूल जा रहा है। यहां पे उसका क्या है जी? स्कूल है। तो यहां से जाते हुए उसके पास बाइक है, तो शुरू में उसने थोड़ी स्पीड लगाई, तो यहां उसने आधा डिस्टेंस कवर किया। अगर टोटल में कहूं 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर का आधा 10 किलोमीटर उसने मुकम्मल कर लिया 10 मिनट्स में। जब वो आधे पे पहुंचा ना, इसके बाद थी रश। जब रश थी तो अब उसने नेक्स्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 20 मिनट्स में। तो अब वो पहुंचा स्कूल, लेट हो गया था, तो टीचर ने पूछा बेटा लेट क्यों आए हो, या किस स्पीड से आए हो, टीचर ये पूछ रहा है। अब देखो यहां से इसको मैं पॉइंट ए कहता हूं, इसको पॉइंट बी कहता हूं। ओ से ए तक की कितनी स्पीड थी उसकी बच्चों? 10 किलोमीटर पर 10 मिनट, या इसको अगर मैं कह दूं कि 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से वो चला। इधर से आगे हमारे पास 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20 मिनट, तो 0 खत्म, 1/2 किलोमीटर पर मिनट। मतलब वो क्या हुआ बच्चों? उसने 2 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऐसा ही है ना, 2 के साथ मिनट ऊपर 1 के साथ किलोमीटर। ए से बी तक उसने 2 मिनट में 1 किलोमीटर क्या किया? ट्रेवल किया। ये कैसे आया? ये वैसे ही देखो ना, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस 10 किलोमीटर, टाइम 10 मिनट, फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस 10 किलोमीटर, टाइम 20 मिनट्स। तो मैं इसकी स्पीड ही बता रहा हूं आप लोगों को कि यहां से पॉइंट ओ से ए तक उसकी स्पीड थी 1 किलोमीटर पर मिनट, फिर ए से बी तक थी 1/2 किलोमीटर पर मिनट। क्या मतलब कि ओ से ए तक तो उसने 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता रहा, बट ए से बी तक 2 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता रहा। फिर जब पहुंचा, टीचर ने पूछा बेटा बताओ किस स्पीड से आए हो? सर 1 किलोमीटर या 1.2 किलोमीटर। कंफ्यूज हो गया। क्या हुआ? यहां पे उसकी स्पीड क्या हो रही है बच्चों? बदल रही है, चेंज हो रही है। अगर सीधा कांस्टेंट होती ना 5 मीटर पर सेकंड, तो वो कह देता सर मैं तो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आया हूं, मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकंड थी। बट यहां पे वो नहीं बता सका। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है। कोई कांस्टेंट तो नहीं है ना वो सीधा बता देगा। यहाँ पे पहले वो बड़ी तेजी से आया, फिर रश में फंस गया, तो उसकी स्पीड कम होगी। कम होने का मतलब स्पीड चेंज होगी। जब भी हमारे पास क्या हो बच्चों? स्पीड चेंज हो, तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज एवरेज स्पीड। स्पीड किसके बराबर होती है बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम। तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आप बताओ जरा, टोटल डिस्टेंस कितना था? 10 + 10 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना था? 10 + 20 30 मिनट्स। ऐसा ही है, अगर मैं मिनट्स को हॉर्स में कन्वर्ट कर लूं ज्यादा आसान रहेगा। तो देखो 1 हॉर में 60 मिनट्स, तो यहाँ पे 30 मिनट्स की बात हो रही है, तो इसका क्या मतलब होगा? हाफ हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 हॉर आधे जो हमारे पास घंटे में 30 मिनट, तो मैं 30 मिनट्स को 1/2 हॉर या 0.5 हॉर भी लिख सकता हूं। 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 0.5 हॉर, तो किलोमीटर पर हॉर 20 डिवाइडेड बाय 0.5 करो आप लोग, मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूं, 40 किलोमीटर पर हॉर। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल तो नहीं लगी, कंसेप्ट समझा रहा हूं कि जब भी क्या हो बच्चों? स्पीड चेंज हो। देखो यहां पे स्पीड
चेंज हो रही है ना, पहले इंटरवल में हमारे पास कुछ थी, सेकंड में चेंज हुई। जब चेंज होती है तो हम कंसेप्ट यूज करते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पूरा ऐड करो, 10 प्लस 10 20, टोटल टाइम 10 प्लस 20 30 मिनट्स में था, तो हमारे पास एक यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। जब किलोमीटर की बात आए ना, ये होती है किलोमीटर पर हॉर। तो मिनट से मैंने हॉर्स में कन्वर्ट किया। मैं चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखा हुआ है कि एक हॉर में 60 मिनट्स। अब मुझे 30 मिनट चाहिए तो उसका हाफ करना पड़ेगा, ये तो 1/2 होता है 0.5 हॉर में 30 मिनट्स। तो मैंने 30 मिनट्स की जगह 0.5 लिखा, 20/0.5 किया, 40 आया किलोमीटर पर हॉर। अब वो टीचर को बताएगा सर मैं 40 किलोमीटर पर हॉर के हिसाब से आया हूं, तब जाके मैं पहुंचा हूं स्कूल। अब ये उसकी स्पीड है। ओके, ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आप लोग एवरेज का कंसेप्ट समझो। जब भी बात एवरेज आ जाए ना, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी जब भी वर्ड एवरेज आ जाए, एवरेज का मतलब टोटल, वेलोसिटी का छोटा बाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, क्लियर है, समझ गए हो एवरेज स्पीड का क्या मतलब है एंड एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है। अब अगर आपको कोई एग्जांपल दी जाए जिसमें आप लोगों को डिस्टेंस भी चेंज करके दिया जाए, पहले 2 सेकंड में 3 मीटर, फिर 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर 15 सेकंड में 50 मीटर, तो इसकी स्पीड फाइंड करो। स्पीड होगी एवरेज स्पीड, सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ टाइम। तो इस तरह आप निकाल लोगे। वो क्या निकालोगे? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस दिया हुआ है इसका मतलब एवरेज स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी। ओके, कंसेप्ट दोनों के सेम है। इस एग्जांपल से हमने दोनों समझ लिया। ऐसा ही है, क्लियर है आप लोगों को? यही कंसेप्ट लगेगा नेक्स्ट टॉपिक में भी, बट फिर नेक्स्ट ही बताऊंगा। अभी आप लोग ये कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो नेक्स्ट बच्चों आप लोगों को समझ आ जाएगा। ओके, क्लियर है, नोट्स मिल जाएंगे। अभी जस्ट आप लोग कंसेप्ट बनाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिख लो रफ में, ताकि जब आप नोट्स रीड करो ना चुटकियों में समझ जाओ कि सारा कुछ। फिर आ जाओ टाइप नंबर 2। एवरेज की कंसेप्ट समझ आ गया, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यहां पे स्पीड था, इसको तो ना खत्म करें, यहां पे वेलोसिटी था। अब पहले समझ लेते हैं जी, तीसरी जो हमारे पास टाइप आती है जी, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी की क्या होगी बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये कंसेप्ट क्या करते हैं बच्चों, अभी अभी के अभी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ओ है और यहां से यहां तक पॉइंट ए है, फिर पॉइंट बी। यहां से एक कार ने मूव करना स्टार्ट किया, तो उसने 2 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने अगेन 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं बी से सी ले लूं कि नेक्स्ट 2 सेकंड्स में क्या किया उसने? अगेन 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां पे एक चीज देखो कि हर 2 सेकंड में जो हमारी गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बच्चों? 5 मीटर का। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करे इक्वल टाइम में, देखो 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर सेम रह रहा है ना, तो ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, वर्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा। अब इसी तरह इसकी तीसरी टाइप है नॉन यूनिफॉर्म। वर्ड से ही समझ गए होगे आप लोग।
नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में पहले 2 सेकंड में 5, फिर 8, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर। अब देखो, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में, टाइम टू सेकंड ही हम नोट कर रहे हैं, बट पहले 2 सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 2 सेकंड में 8 मीटर एंड अगेन नेक्स्ट 2 सेकंड में 10 मीटर। अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई गाड़ी, कोई भी चीज ले लो, बाइक ले लो, क्या करे, वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एंड इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, इक्वल टाइम में अनइक्वल क्या करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो उसका हम बोलेंगे वेलोसिटी। ओके, क्लियर है यहां तक। अब आ जाओ लास्ट टाइप पे, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड चौथी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी जस्ट समझो यार, पॉइंट्स बना के लिखना चाहते हो लिख लो अपने पास, फिर एकदम से नोट्स देखोगे ना, एक बार रीड करोगे सब कुछ तैयार हो जाएगा। ओके, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी यहाँ पे पॉइंट ओ पे है, यहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया जी, जा रही है ऐसे, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। अब ओ पे उसकी स्पीड थी जी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे तो अभी वो रेस्ट पे है। ओके, इधर उसकी स्पीड है 0। अब पॉइंट ए पे मैंने नोट किया कि वो जो कार मूव कर रही है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। अब फिर पॉइंट बी से जाते हुए मैंने नोट किया कि उसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 0 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड एंड 9 मीटर पर सेकंड है ना, यही हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड है। क्या मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे तो टाइम फॉर एग्जांपल 0 था, अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो 0 सेकंड पे उसकी थी 0 मीटर पर सेकंड। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम आ गया जी कोई 12 सेकंड, 12 सेकंड पे मैंने नोट की 5 मीटर पर सेकंड। इस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड थी ना, इसी को तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब यहां से जाते हुए फॉर एग्जांपल 15 सेकंड पे मैंने अगेन उसकी स्पीड देखी, वो 9 मीटर पर सेकंड थी। इस इंस्टेंट पे स्पीड ये है, इसी को तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अगर मैं देखूं कि स्पीड ऑफ अ बॉडी टुवर्ड्स राइट, अब देखो डायरेक्शन की बात आ गई। जब डायरेक्शन की बात आती है तो क्या बात आ जाती है बच्चों? वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, क्लियर है? यही कंसेप्ट है सारा। अब यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को बताना है, जो बुक में लिखा हुआ है कि अगर मैं स्पीड या वेलोसिटी जिसके लिए भी लिखूं, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी। फॉर एग्जांपल इसको वेलोसिटी ही कहते हैं। वेलोसिटी में जब होगा तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अगर स्पीड की बात करूंगा ये होगा डिस्टेंस बाय टाइम। ये फार्मूला है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का ही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये फार्मूला किसका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वेलोसिटी का नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब इसकी क्या लॉजिक है ये हमने समझनी है। अब देखो, अगर हमें कोई भी सिचुएशन दी जाए ना कि अगर कोई भी बॉडी क्या करती है, 2 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर 3 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल करती है, इसी तरह कुछ सिचुएशन दी जाए और हमें बोला जाए एवरेज स्पीड फाइंड करो। एवरेज तो हमें पता है ना कि किसके बराबर होगी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
ऐसा ही है, अभी हमने पढ़ लिया, ओके सर डन हो गया। अब आ जाओ, अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की जाए, स्पीड या वेलोसिटी जो मर्जी सुन लो, जो मर्जी कर लो, तो इसका फार्मूला होता है शॉर्टर वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय शॉर्टर टाइम। ओके, यहां पे मैंने एवरेज, चलो एवरेज वेलोसिटी कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो ना सर यहाँ पे स्पीड यहाँ पे वेलोसिटी क्या चक्कर है, मसला कोई भी नहीं है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड लूं, सॉरी एवरेज स्पीड लूं, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम है ना बच्चों, ऐसा ही है। हाँ, अब एग्जांपल में मैं समझा रहा हूं कि अगर एवरेज स्पीड का ये फार्मूला है, अगर इसी तरह किसी सिचुएशन की हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने का बोला जाए, वो होता है शॉर्टर डिस्टेंस बाय शॉर्टर टाइम। शॉर्टर की जगह हम स्मॉल चेंज भी लिख सकते हैं इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। तो जो हमारे पास सबसे स्मॉल चेंज आ सकता है ना, वो बच्चे होता है 0 मीटर। टाइम आ सकता है सबसे स्मॉल 0 सेकंड। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आए तो आपको पता है ना, ये इन्फिनिटी बन जाता है। तो ये एक बड़ा मसला हो गया कि इन्फिनिटी तो नहीं आ सकती स्पीड या वेलोसिटी। तो इसके लिए क्या किया गया जी, कि एक हमारे पास बंदा आया न्यूटन, नाम तो सुना होगा सर, न्यूटन पे सेब गिरा, उसने खा लिया। क्यों खाया, सॉरी खा नहीं लिया, न्यूटन पे सेब गिरा तो उसने ग्रेविटी का कंसेप्ट, फिजिक्स बना डाली। बट क्या हुआ, न्यूटन ने सिर्फ ग्रेविटी का कंसेप्ट ही नहीं दिया, और बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं। यहां पे न्यूटन ने ये कंसेप्ट दिया कि हम क्या करते हैं, उसने इंट्रोड्यूस की कैलकुलस। कैलकुलस का एक कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन, वो यूज करते हुए उसने ये फार्मूला बनाया, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, पूरा लिख लो, डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। कल न्यूटन भाजी साहब ने क्या किया, हमें ये फार्मूला दे दिया, है वही स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, बट इस केस में ये सीधा सीधा 0 बन रहा था, 0 बाय 0 इन्फिनिटी बन रहा था। बट डेल टी अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट का मतलब है कि टाइम जो है ना, वो बिल्कुल 0 नहीं है, बट 0 के करीब तरीन कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये फार्मूला यूज करके, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ये यूज करते हुए हम किसी भी कार की, किसी भी एरोप्लेन की, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसकी लॉजिक समझाने के लिए ये सारा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दिया, वरना पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो कंसेप्ट दिया था ना, दैट्स इनफ। बट इस फार्मूले की लॉजिक भी तो पता होनी चाहिए ना, पूछ सकता है कोई, तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स समझ के पढ़ना है, एक एक पॉइंट का पता होना चाहिए कि ये कहां से आया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह आपके टेस्ट योरसेल्व्स भी देख लेते हैं जी इन टॉपिक्स के रिलेटेड। तो लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का लिया था ना, उसके साथ जो टेस्ट योरसेल्व है उसका पहला क्वेश्चन भी स्पीड एंड वेलोसिटी के रिलेटेड है, तो वो भी देख लेते हैं। कि पूछ रहे हैं जी, सॉरी पहला तो नहीं, दूसरा, इज इट पॉसिबल फॉर टू ऑब्जेक्ट्स टू हैव द सेम स्पीड बट डिफरेंट वेलोसिटीज। कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए पॉसिबल है कि उनकी स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है। हाँ पॉसिबल है ना। अब देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्शंस याद है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट, ये आ गया ओरिजिन आ गया जी, एक ऑब्जेक्ट 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में, ओके, टुवर्ड्स ईस्ट, एंड इसी तरह एक ऑब्जेक्ट 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में टुवर्ड्स वेस्ट।
अब इन दोनों की जरा स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करो ना। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 3, टाइम कितना है 1, 3/1 क्या होगा 3 मीटर पर सेकंड। अब इसकी वेलोसिटी जरा निकालो, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 3 होगा ना, क्योंकि स्ट्रेट चल रहा है तो 3/1 3 मीटर पर सेकंड। देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी तो है की स्पीड और वेलोसिटी निकाली, अब दूसरे की स्पीड और वेलोसिटी निकालो। स्पीड होता है डिस्टेंस, अगेन यहां से यहां तक डिस्टेंस 3/1 3 मीटर पर सेकंड। बट वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको पता है ना होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो इस साइड ओरिजिन की साइड अगर पॉजिटिव है तो इस साइड डायरेक्शन नेगेटिव होगी या नहीं होगी, -3/1, तो दैट इज -3 मीटर पर सेकंड। ऐसा ही है ना, अब ओरिजिन की उस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ली जाती है। तो आपके सामने है कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए जिनकी स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है। ऐसा ही है, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को वीडियो के एंड पे। अभी कंसेप्ट समझो। दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया था पहली वीडियो में, अब आ जाओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला हो गया था, दूसरा इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से पॉइंट ए से बी पे आया, इससे अगेन ए पे आ गया, तो क्या कह रहे हैं स्पीड इज 0 बट वेलोसिटी इज नॉट। नो, स्पीड तो 0 हो ही नहीं सकता, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस 0 हो सकता है यहां से यहां, अगर फॉर एग्जांपल 5 मीटर है, 5 + 5 10 मीटर, टाइम तो कुछ होगा ही ना, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड या 3 सेकंड ले लेते हैं, स्पीड 0 नहीं हो सकती, पहला ऑप्शन नो। दूसरा है वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 ही है क्योंकि ये वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखो ना, फाइनल इनिशियल पॉइंट भी है फाइनल भी है, तो 0 बाय टाइम जो मर्जी हो, 0 बाय समथिंग 0, सो वेलोसिटी इज 0 एंड स्पीड इज नॉट, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा भी देख लो, बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी आर 0, नो, स्पीड 0 नहीं हो सकती, नाइदर स्पीड नॉर वेलोसिटी 0, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 है। ऐसा ही है, उसका मतलब है ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कैलकुलेटिंग स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स टाइप्स। टाइप्स तो आप लोगों ने समझ ली, अब आ जाओ इसके टेस्ट यूर सेल्फ पे। टेस्ट यूर सेल्फ है जी आपके पास पहला के इफ अ कार मूव्स विद एन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड दी हुई है जी ऑफ 60 किलोमीटर पर हॉर, ऐसा ही है। फॉर एन हॉर टाइम दिया हुआ है जी 1 हॉर का, ऐसा ही है। फिर क्या पूछ रहे हैं, फॉर हाउ वुड इट ट्रेवल, कह रहे हैं कितना वो ट्रेवल करेगी, ट्रेवल का मतलब डिस्टेंस कितना वो कवर करेगी, ऐसा ही है। किसके लिए बच्चों, एट दिस रेट फॉर 4 हॉर, अगर वो इसी स्पीड के साथ चलता रहे 4 घंटे, ओके, आफ्टर 4 हॉर, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा। सो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर हॉर, टोटल डिस्टेंस तो निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना ले रहा है, देखो 1 हॉर मत पुट करते रहना, उसने 1 हॉर तो ट्रेवल किया, 1 हॉर में 60 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब कह रहे हैं कि 4 घंटे बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट इसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ना 60 किलोमीटर की पर हॉर के हिसाब से, तो बताओ 4 घंटे बाद उसका कितना डिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ पे पुट करो 4, 4 इधर डिवाइड इधर लाके मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाता है 240, 240 किलोमीटर पर हॉर क्या होगा जी, उसका टोटल डिस्टेंस होगा आफ्टर 4 आवर्स। ऐसा ही है, आगे बात समझ आप लोगों को।
ओके, प्रॉपर न्यूमेरिकल की तरह करना। ये गिवन डेटा आ गया, यहां पे ये टू फाइंड आ गया, फिर यहां पे सोल्यूशन आ गया। ओके, एवरेज डिस्टेंस सॉरी एवरेज स्पीड दी हुई थी कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस स्पीड से जा रहा है, फिर ये आ गई उसकी 1 घंटे की। अब कह रहे हैं कि वो 4 घंटे बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर वो इसी स्पीड से जा रहा है। तो सारा कुछ कर लिया। अब इसी तरह इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर फॉर 2 सेकंड, अगर एक ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, देन 6 मीटर इन 3 सेकंड, उसके बाद अगले 3 सेकंड में वो 6 मीटर चलता है, एंड फाइनली 8 मीटर इन 2 सेकंड, उसके बाद वाले 2 सेकंड में 8 मीटर चलता है। टू रीच इट्स डेस्टिनी observing the whole journey, what would you say about its instantaneous speed? हमें instantaneous speed फाइंड करने का नहीं बोला हुआ, सिर्फ ये पूछा हुआ है कि अगर एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 सेकंड में, देन 6 मीटर 3 सेकंड में, फिर 8 मीटर 2 सेकंड में, आप इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में क्या कहोगे? देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है स्पीड एट एनी इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे थी 10 मीटर, इस पे 6, इस पे 8, मतलब उसकी जो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ऐसा ही है, कांस्टेंट नहीं रह रही। अब इस पूरे जर्नी में विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो स्पीड है इंस्टेंटेनियस, वो कांस्टेंट नहीं रही, वो चेंज हो रही है। हम यही कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। ऐसे ही है। नेक्स्ट आ जाओ जी, एंड फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, which of the following describe the speed of an object at a particular time? particular movement या specific movement की बात आ जाए, इसका मतलब है instantaneous speed। ऑप्शन बी, a journey has various स्पीड फ्लक्चुएशन, एक जर्नी है जिसमें वेरियस स्पीड फ्लक्चुएशन है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर 3 सेकंड में 6 मीटर, फिर 8 सेकंड में 8 मीटर। जब भी फ्लक्चुएशन आती है ना, स्पीड चेंज होती है ना, तो कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं? एवरेज स्पीड का, याद रखना। एट विच पॉइंट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड लाइकली टू बी हाईएस्ट, कह रहे हैं एक जर्नी है जिसमें ऐसे ही फ्लक्चुएशन आ रही है स्पीड में, तो बताओ कौन से पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड ज्यादा होगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, 0। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिगिंस इज जर्नी, स्टार्ट में तो नो। When the object's speedometer shows the maximum value, yes, जब वो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा ना, तब उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड सबसे ज्यादा होगी। एट द मिड पॉइंट, नो, जब स्पीडोमीटर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, जाहिर है उसी टाइम होगी। फिर आ जाओ जी, नेक्स्ट भी है, यस, कह रहे हैं एक लेडी है, वो क्या कर रही है जी, ये लिख लिया था ना, अगर नहीं लिखा तो लिख लेना, क्योंकि ये तो मैं आखिर पे नहीं दूंगा, तो न्यूमेरिकल से सॉल्व करवा लिया ना। ओके, कह रहे हैं अ लेडी मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, रिफ्रेज द सेम सेंटेंस इन फ्यूअर वर्ड्स। एक लड़की है, लेडी है, आंटी है, मूव्स कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ 2 सेकंड में 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में फिर 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में फिर 2 मीटर। तो इसको कुछ आसान शब्दों में करके लिखो। अब कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर वो मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन की बात हो रही है, लिख लो ना। फिर वो लेडी है ना, एज अ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, याद रखना यूनिफॉर्म को कांस्टेंट भी कहते हैं। डायरेक्शन की बात है तो वेलोसिटी लिख लो। जस्ट लेडी की क्या है बच्चों? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ऐसा ही है। फिर आ जाओ, अ कार ट्रेवलिंग ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, कह रहे हैं एक कार हमारे पास ईस्ट की तरफ जा रही है, और इसकी जो हमारे पास स्पीड है वो कितनी है जी? 100 किलोमीटर पर आवर। Another car going towards west, एक इस साइड जा रही है, उसकी भी हमारे पास ईस्ट वाली कार फॉर ईस्ट, फॉर
वेस्ट। जो हमारे पास स्पीड सेम है। फिर क्या कह रहे हैं, डू बोथ कार्स मूव एट द सेम स्पीड, डू दे हैव द सेम वेलोसिटी। कह रहे हैं कि इनकी स्पीड सेम होगी या वेलोसिटी। स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी तो नहीं हो सकती ना। देखो अगर इधर मेरे पास इस साइड वाली पॉजिटिव आएगी तो वेस्ट वाली नेगेटिव आ जाएगी, सो वेलोसिटी हमारे पास डिफरेंट हो जाएगी। ऐसा ही है, वेलोसिटी क्या बच्चों, डिफरेंट, एंड स्पीड सेम ही रहेगी। स्पीड तो यही है, ऐसा ही है, 100 किलोमीटर पर हार तो 100 किलोमीटर पर हार ही, बट वेलोसिटी में जो ईस्ट की तरफ जा रहा है वो प्लस, जो वेस्ट की तरफ जा रहा है वो माइनस, तो चेंज होगी। ओके, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट डिस्क्राइब नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाए। पहला, अ कार मूविंग एट 50 किलोमीटर पर हार ड्यू ईस्ट कंसिस्टेंटली। एक कार ईस्ट की तरफ 50 किलोमीटर पर हॉर के हिसाब से कॉन्स्टेंटली जा रही है। कॉन्स्टेंटली का मतलब पहले घंटे में भी 50 किलोमीटर, दूसरे में भी 50 किलोमीटर, तो नो, ये तो हमारे पास यूनिफॉर्म है। फिर a car accelerating from 0 किलोमीटर पर हार टू 60 किलोमीटर पर हार इन 10 सेकंड। एक कार है जो 10 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर तक जा रही है। ओके, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, यही आंसर करेक्ट होगा। तीसरा भी पढ़ लो, अ पर्सन वॉकिंग एट अ स्टेडी स्पेस का मतलब फिर वो कांस्टेंट ही के साथ मूव कर रहा है, स्पीड के साथ, 15 किलोमीटर पर हार, सॉरी 5 किलोमीटर पर हार। फिर अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन कांस्टेंट स्पीड से, तो ये भी यूनिफॉर्म होगी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फिर लास्ट पे आ जाओ, इफ अ कार मूव्स एट स्टीडी वेलोसिटी। स्टीडी वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर हॉर फॉर 2 हॉर्स के लिए। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग क्या बच्चों, दिस इंटरवल विल बी। फॉर 2 हॉर्स टाइम क्या है, 2 हॉर्स। अब इसका क्या मतलब कि अगर पहले घंटे में 50 तो दूसरे में भी 50, टोटल टाइम 2 है, तो टोटल कर लो ना, 50 प्लस 50, टाइम आपके पास 2 घंटे, 100/2, तो ये अगेन 50 किलोमीटर पर हॉर ही आ गया। आइए बात समझ क्या कह रहे हैं कि एक कार स्टीडी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जो ये दी हुई है, किसमें, टाइम 2 घंटे दिए हुए हैं। तो हमने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट पूरा कर लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखो, पर हार का मतलब है 1 घंटे में 50 किलोमीटर, ऐसा ही है, उन्होंने फिर टाइम दिया हुआ है 2 घंटे का, तो टोटल 50 प्लस 50 2 हो जाएगा ना। अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 2 हॉर्स के बाद 50 प्लस 50 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 हॉर्स, तो अगेन 50 ही आ जाएगा। आगे बात समझ, पर हॉर, किलोमीटर पर हॉर से समझ लिया करो कि 50 किलोमीटर पर हॉर का मतलब है 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। ऐसा ही है, तो टाइम डिवाइड करो तो निकाल लो।